हमारे YouTube चैनल कंप्यूटर देवता में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरा नाम अंकित सक्सेना और मैं आपके लिए लेकर आया हूं आज क्लास 9th का एक ऐसा चैप्टर जिससे आपके पूरे MS वर्ड के बेसिक क्लियर होने वाले हैं। मैं इस चैप्टर को थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली भी समझाऊंगा। तो चलिए हम लोग वीडियो शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वर्ड प्रोसेसिंग यूजिंग माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2010, यानी ऑफिस में MS वर्ड को हमें सीखना है। तो सबसे पहले हम लोग ये पढ़ते हैं कि आखिर इंट्रोडक्शन क्या है। दोस्तों, MS वर्ड का यूज हमारे डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए होता है, चाहे हमारा एप्लीकेशन हो या फिर रिज्यूम हो या फिर कोई लेटर हो या किसी भी प्रकार का फॉर्म हो। अगर हमको ये सारी चीजें बनाना है तो हमको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का MS वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड सॉफ्टवेयर यूज करना होगा। दोस्तों, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है जिसका यूज हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए करते हैं। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि वर्ड प्रोसेसिंग मींस क्रिएटिंग और मैनिपुलेटिंग टेक्स्ट डॉक्यूमेंट using some word processing computer applications in a presentable and effective manner। यदि आपको कोई भी अपना डॉक्यूमेंट बनाना है या फिर कोई भी एप्लीकेशन बनानी है तो उसको अगर आप चाहते हैं कि हम एक इफेक्टिव मैनर में या फिर एक प्रेजेंटेबल मैनर में प्रेजेंट करें तो आपको MS वर्ड से बढ़िया ऑप्शन कोई नहीं है। तो मैनुअल डॉक्यूमेंटेशन हैज सो मैनी constraints, like once a document is created it cannot be modified, we cannot apply different text format to make an attractive document। अब मैं इसको सरल तरीके से बताता हूँ। सपोज अगर आपने कोई भी एप्लीकेशन या फिर कोई भी लेटर आपने मैनुअली यानी पेपर पर लिखा है तो आप उसको एडिट नहीं कर सकते। एडिट करने के लिए आपको कटिंग करनी पड़ेगी या फिर व्हाइटनर लगाना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि हम ऐसा डॉक्यूमेंट बनाएं जिसमें हम जब चाहें एडिट करें, जब चाहें इमेज लगाएं या जहां चाहे वहां कंप्यूटराइज टेबल इंसर्ट करें, तो उसके लिए आपको MS वर्ड का सहारा लेना होगा। तो चलिए हम लोग इसके फीचर्स के बारे में पढ़ते हैं कि आखिर MS वर्ड इतना पॉपुलर क्यों है, जो कि बहुत समय से हमारे सामने हम लोग इसका यूज कर रहे हैं। तो इसके कुछ फीचर्स हैं। तो पहला है टेक्स्ट मैनिपुलेशन। तो दोस्तों, टेक्स्ट मैनिपुलेशन का मतलब क्या हुआ? टेक्स्ट मैनिपुलेशन का मतलब ये हुआ कि सपोज अगर हमने अपना कोई भी डाटा बना रखा है या कोई भी डॉक्यूमेंट बना रखा है और अगर हम उसके टेक्स्ट में कोई भी करेक्शन चाहते हैं या फिर कुछ और एडिटिंग चाहते हैं तो हम बड़े आराम से MS वर्ड में कर सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। बहुत से लोगों को ये टेक्स्ट समझ में नहीं आता हुआ कि आखिर टेक्स्ट है क्या। जो भी हम MS वर्ड में टाइप करते हैं उसको हम लोग टेक्स्ट कहते हैं। तो अब हम अगला इसका फीचर्स पढ़ते हैं। अगला फीचर्स है फॉर्मेटिंग फीचर्स, यानी आप अपने डॉक्यूमेंट को फॉर्मेटिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों, फॉर्मेटिंग का सीधा सीधा शब्दों में आपको मैं बताना चाहता हूँ। फॉर्मेटिंग का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज़ को बहुत अच्छी या फिर सुंदर तरीके से उसको सजाना। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि सपोज अगर आपने कोई भी टेक्स्ट सिंपल लिख दिया है या सिंपल टाइप कर दिया है तो वो उतना अट्रैक्टिव नहीं लगेगा। लेकिन आप MS वर्ड में कुछ फीचर्स ऐसे हैं, उन फीचर्स की मदद से, उन फीचर्स का यूज़ करके आप अपने टेक्स्ट को बहुत अट्रैक्टिव और बहुत ही खूबसूरत बना सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैं आपको प्रैक्टिकली करके भी दिखाऊंगा। अगला है परमानेंट स्टोरेज। सपोज अगर आपने एक लेटर को बना दिया है, टाइप कर दिया है, तो वो समझो आपके कंप्यूटर सिस्टम में परमानेंट स्टोर हो चुका। नेक्स्ट इसका फीचर्स है ग्राफिक्स। आप अपने डॉक्यूमेंट में ग्राफिक्स भी ऐड कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप्स की शेप्स को, डिफरेंट टाइप्स की इमेजेस को, डिफरेंट टाइप्स की क्लिप आर्ट्स को। इन सारी चीज़ों को आप अपने डॉक्यूमेंट या लेटर या कोई भी एप्लीकेशन है उसमें आप लगा सकते हैं, जिससे आपका डॉक्यूमेंट बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो जाएगा। और लास्ट इसका फीचर है स्पेल चेक। सपोज अगर आपको कुछ स्पेलिंग्स नहीं याद हैं और आप वो स्पेलिंग्स अपने डॉक्यूमेंट में टाइप कर रहे हैं तो क्या होगा, अगर आपकी स्पेलिंग गलत है तो ये आपको बता देगा कि ये स्पेलिंग गलत है, और तो और उसके साथ वो जो करेक्ट स्पेलिंग होगी उसका भी वो सजेशन देगा कि ये स्पेलिंग्स इससे मिलती हुई हैं, इनमें जो आपको ठीक लगे वो आप चूज करके अपने डॉक्यूमेंट में सेट कर लीजिए। और आपको एक जानकारी और दे दूं कि MS वर्ड में
आपका जो भी वर्ड है या जो भी आपका कोई शब्द है तो उससे रिलेटेड आपके एंटोनिम्स और सिनोनिम्स भी यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो एमएस वर्ड बहुत ही पॉपुलर और बहुत ही बिंदास सॉफ्टवेयर है। तो चलिए हम लोग इसका यूज़ करना सीखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग सीखते हैं कि आखिर एमएस वर्ड को स्टार्ट कैसे करें। तो दोस्तों एमएस वर्ड जो है वो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का प्रोडक्ट है। तो आपको सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक करना होगा, उसके बाद ऑल प्रोग्राम्स पे क्लिक करना होगा, उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे जाना होगा, फिर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड चूज करना होगा और आपका एमएस वर्ड खुल जाएगा। दोस्तों मेरे पास मैंने ऑलरेडी यहाँ पे एमएस वर्ड खोल रखा है। तो ये एमएस वर्ड है। अब मैं आपको इसको खोलकर दिखाता हूँ। तो ये मेरे पास विंडो 8.1 है। तो इसके लिए मैं यहाँ पे सर्च पे गया और यहाँ पे जाने के बाद मैंने सिंपल एमएस वर्ड लिख दिया। यहाँ पे मैंने वर्ड लिखा और माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड 2007 यहाँ आ गया। तो दोस्तों इस तरीके से हमने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड खोला। और दोस्तों मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, यहाँ पे हम लोग वर्ड 2010 की बात करेंगे, लेकिन प्रैक्टिकली मैं आपको वर्ड 7 में दिखाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इस टाइम वर्ड 2010 अवेलेबल नहीं है, लेकिन सारे फीचर्स 10 के और 7 के सिमिलर हैं। तो चलिए हम लोग वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और हम इसके कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे जब आप इसको ओपन करोगे तो इस तरीके की आपको स्क्रीन दिखाई देगी। अभी मैं आपको ओपन करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पे जो स्टार्टिंग में जो सबसे पहला होता है वो होता है टाइटल बार। टाइटल बार में क्या होता है, आपका जो डॉक्यूमेंट है उसका टाइटल होता है, यानी आप जिस नाम से अपने डॉक्यूमेंट को या फिर अपनी एप्लीकेशन को सेव करोगे वही नाम आपका टाइटल बार में लिखा हुआ आ जाएगा। और बाई डिफ़ॉल्ट इसका जो नेम होता है सेव करने से पहले वो डॉक्यूमेंट 1 होता है या फिर अनटिल्टेड डॉक्यूमेंट होता है। आगे बात करते हैं। तो ये क्विक एक्सेस टूल बार होते हैं। क्विक एक्सेस टूल बार कौन से होते हैं, जिनको सपोज आपको फटाक से यूज़ करना है तो आप कहीं अंदर ना जाइए, कहीं अंदर उनको सर्च ना करिए, वो आपकी स्क्रीन पर ऊपर ही होते हैं। जस्ट उन पर क्लिक करना है और वो आपके यूज़ हो जाता है। तो यहाँ पर 3 बटन आपके विंडो कंट्रोल के होते हैं, जिसमें आपका क्लोज बटन, मैक्सिमाइज बटन और मिनिमाइज बटन। इनको अभी हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये आपकी फाइल टैब होती है। ये सारे आपके टैब्स हैं, एक एक करके हम इनके भी बारे में बात करेंगे। यहाँ पे आपका रिबन होता है, ये आपका कर्सर होता है। कर्सर क्या होता है, जो ब्लिंक करता रहता है, बार बार टिमटिमाता रहता है तारे की तरह, और जहाँ पे कर्सर की पोजीशन होती है वहीं पे हमारा वर्ड इंसर्ट होता है। जैसे सपोज कर्सर की पोजीशन इस टाइम यहाँ पर है, तो अगर मैं W प्रेस करूंगा तो इसी पोजीशन पर W आएगा। ये आपका डॉक्यूमेंट एरिया है, यानी ब्लैंक एरिया जहां पर आपका डॉक्यूमेंट बनेगा, और नीचे आपका स्टेटस बार है। ठीक है, तो मैं आपको अपने MS वर्ड में दिखा देता हूं। तो यहाँ ये जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड का, यहाँ पे ये टाइटल बार है, ये आपके तीनों कंट्रोल बटन है। ठीक है, ये आपका होम टैब है, ये आपका कौन से हैं, ये है आपके क्विक एक्सेस टूल बार। तो देखिएगा ये ओपन का है, ये अंडू रिडू का है, ये सेव का है। यहाँ से आप अपने क्विक एक्सेस टूल बार में कुछ चीज़ें बढ़ा भी सकते हैं और कुछ चीज़ें घटा भी सकते हैं। जहाँ जिन पर आप टिक करेंगे वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार में ऐड हो जाएंगी, और जिन पर आप अनटिक कर देंगे यानी उनको सेलेक्ट नहीं करेंगे तो वो आपके क्विक एक्सेस टूल बार से हट जाएंगी। जैसे यहाँ पे ओपन का है, इस टाइम ओपन का आ रहा है और मैंने यहाँ पे ओपन को अनचेक कर दिया तो देखिएगा यहाँ से ओपन हट चुका है। ये हमारे ये रिबन है। उसके बाद ये क्या है, ये हमारे स्क्रॉल बार हैं, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। यहाँ पे ये क्या है, ये आपका स्टेटस बार है। ठीक है, हम अपनी PDF में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं अगला चीज़। तो यहाँ फाइल टैब है। फाइल टैब जो है सबसे पहले है ये डॉक्यूमेंट एरिया। इनके बारे में मैंने आपको एक एक करके ऑलरेडी बता दिया। तो यहाँ पे 3 विंडो कंट्रोल होते हैं, मिनिमाइज बटन, मैक्सिमाइज बटन और क्लोज बटन। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। अब बात ये करते हैं कि सबसे पहले हम अपने डॉक्यूमेंट को क्रिएट कैसे करते हैं। आखिर अगर MS वर्ड में हम पहुंच गए हैं तो डॉक्यूमेंट को कैसे क्रिएट करेंगे। तो उसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट या फिर आपको न्यू डॉक्यूमेंट पे
लेना होगा। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। हालांकि जब आप MS वर्ड को यूज़ करते हो, MS वर्ड को ओपन करते हो, तो जो आपके सामने जो खुलता है वो ब्लैंक ही डॉक्यूमेंट खुलता है। सपोज़ अगर आपको फिर दोबारा नया चाहिए तो आप यहाँ पे ये जो फाइल बटन है यानी ऑफिस बटन है, इस पे आप क्लिक करिए और यहाँ से आप न्यू पे क्लिक करके, न्यू पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे कुछ टेम्पलेट्स भी होते हैं। अगर आप चाहें तो यहाँ से टेम्पलेट्स भी यूज़ कर सकते हैं। टेम्पलेट्स में बने बनाए होते हैं कुछ, ठीक है। और ये माई टेम्पलेट है। अगर आप अपने कुछ टेम्पलेट्स ऑलरेडी इसमें सेव कर चुके हैं तो वो माई टेम्पलेट्स में दिखेंगे। और अगर आपको ब्लैंक चाहिए तो यहाँ पे ब्लैंक पे क्लिक करिएगा और यहाँ ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करिएगा और यहाँ नीचे क्रिएट पे क्लिक करिएगा। इस तरीके से आपके सामने ब्लैंक जो है वो डॉक्यूमेंट आ जाएगा, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी हमने क्रिएट करने का जो है तरीका समझ लिया। इसमें भी यही बताया है, सबसे पहले फाइल पे क्लिक करिए। फाइल पे क्लिक करने के बाद आपको न्यू पे क्लिक करना है और फिर यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करना है। अब हम बात ये करते हैं कि अब हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो ओपन हो गया, तो उसमें हम अपने टेक्स्ट को कैसे ऐड करें। तो दोस्तों ऐड करने का तरीका बहुत ही सिंपल है। जब आप MS वर्ड को ओपन कर देते हो, चलिए मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ। जैसे आपने MS वर्ड को ओपन कर दिया तो ये आप चीज़ देख पा रहे होंगे, ये जो कर्सर है ये टिमटिमा रहा है। यानी जहाँ पे कर्सर की पोजीशन होगी, जहाँ पे कर्सर टिमटिमाएगा, वहीं पे आप अपने टेक्स्ट को ऐड कर सकते हो, ठीक है। जैसे सपोज मुझे लिखना है यहाँ पे वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, तो यहाँ पे कर्सर टिमटिमा रहा है तो मुझे सिंपल W प्रेस करना है, WELCOME वेलकम, स्पेस दिया, ठीक है। तो आप लोग ये चीज़ बहुत गौर से देख पा रहे होंगे कि जहाँ पे कर्सर है वहीं पे मेरे टेक्स्ट की पोजीशन आ रही है। तो वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल, ठीक है, यहाँ पे मैंने लिख दिया। दोस्तों आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने MS वर्ड का पूरा कोर्स की ऑलरेडी वीडियो बना दी है, ठीक है। आप मेरे MS वर्ड प्लेलिस्ट में जा करके 1 by 1 करके देख करके पूरा MS वर्ड सीख सकते हैं। तो चलिए हम अपनी इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले ये है कि अपने टेक्स्ट को आप कैसे ऐड करोगे। तो दोस्तों ऐड करने का तरीका बिल्कुल सिंपल है। आपको क्या काम करना है, आपको MS वर्ड खोलना है और जहाँ पर आपका कर्सर ब्लिंक करे वहाँ से आपको टाइपिंग करना शुरू कर देना है। जैसे यहाँ पे ये रहा द लाइन एंड द माउस, तो ये स्टोरी टाइप की है, उन्होंने यहाँ पे इसको टाइप करा है और मैंने यहाँ पर टाइम बचाने के लिए सिंपल से एक लाइन टाइप करी है, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। अब बात ये आती है कि सेव कैसे करें। सपोज ये मेरा डॉक्यूमेंट बन गया और अब इस डॉक्यूमेंट को हम सेव करना है। तो देखिएगा अभी तक हमने इसको सेव नहीं करा है, तो बाई डिफ़ॉल्ट इसका टाइटल बार में जो नाम आ रहा है वो आ रहा है डॉक्यूमेंट 2 करके। अब मुझे सेव करना है, तो सेव करने के लिए मुझे ऑफिस बटन पे क्लिक करना होगा। ऑफिस बटन पे क्लिक करने के बाद मुझे सेव पर क्लिक करना होगा। अब वो हमसे पूछ रहा है कि आपको किस लोकेशन पे सेव करना है, तो जहाँ पर मुझे सेव करना है वहाँ की लोकेशन मुझे चूज़ करनी होगी। सपोज़ अगर मैं डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ तो डेस्कटॉप पे सेव करूँगा, डाउनलोड्स में सेव करना चाह रहा हूँ तो डाउनलोड्स पे क्लिक करूँगा, या फिर किसी ड्राइव में सेव करना चाह रहा हूँ तो यहाँ से मैं कोई सी एक ड्राइव को चूज़ करूँगा, CDEF जो भी मैं ड्राइव में सेव करना चाह रहा हूँ वहाँ से चूज़ करूँगा। बहरहाल मैं अपने इस डॉक्यूमेंट को डेस्कटॉप पे सेव करना चाह रहा हूँ और किस नाम से सेव करना चाह रहा हूँ, क्लास 9 के नाम से मैं सेव करना चाह रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे फाइल के नेम में क्लास 9 लिख दिया है और यहाँ मैंने सेव कर दिया है। तो जैसे ही मैं क्लास 9 के नाम से सेव करूँगा, आप ऊपर देख पा रहे होंगे टाइटल बार में यहाँ पे क्लास 9 लिखा हुआ आ गया। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक बार कि अपने डॉक्यूमेंट को सेव कैसे करें। तो मैंने आपको तरीका बताया, ऑफिस बटन पे क्लिक करना है, उसके बाद सेव पे क्लिक करना है, उसके बाद जहाँ पे आपको सेव करना है वहाँ की लोकेशन आपको चूज़ करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर एक और ऑप्शन आता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेव एज। अब सबसे ज़्यादा जो सीखने वाली बात ये है कि सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है। तो दोस्तों यदि आप अपने डॉक्यूमेंट को
जैसे आपका एक डॉक्यूमेंट लोकल डिस्क डी में सेव है, ठीक है, और आप ये चाहते हो कि वही डॉक्यूमेंट जो है वो हमारा डेस्कटॉप पर भी सेव हो जाए किसी और नाम से या फिर उसी नाम से, तो आप उसके लिए आप सेव एज का ऑप्शन यूज़ करेंगे। सेव एज का ऑप्शन यूज़ करने से सेव हुई हुई फाइल आपकी किसी दूसरे लोकेशन पे बिना कॉपी किए उस दूसरे नाम से या फिर उसी नाम से सेव हो जाती है। तो दोस्तों ये तो था सेव और सेव एज में डिफरेंस। चलिए हम आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं आगे इसमें क्या है। अब बात ये आती है कि ओपन कैसे करें। अब हमने क्या काम करा, हमने अपने डॉक्यूमेंट को सेव करा। दोस्तों एक चीज़ मैं बताना भूल गया, सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S है, ठीक है, ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर आपको सेव करना है तो सेव करने की शॉर्टकट की Ctrl+S है। अब बात आती है कि हम अपनी फाइल को ओपन कैसे करें। तो दोस्तों यहाँ से मैंने ये जो फाइल है इसको सेव कर दिया, अब मैंने क्लोज कर दिया। मेरी एक और डॉक्यूमेंट खुला हुआ है, मैंने इसको भी क्लोज कर दिया। अब मैं यहाँ से वर्ड को दोबारा खोलता हूँ। मैंने यहाँ पे वर्ड को दोबारा खोला। अब मुझे अपनी फाइल को ओपन करना है जो फाइल मैंने अभी फ़िलहाल में सेव करी थी। अब मुझे क्या काम करना होगा, ऑफिस बटन पे दोबारा क्लिक करना होगा और ओपन पे क्लिक करना होगा। यहाँ पे मैंने ओपन पे क्लिक करा। अब मुझे थोड़ा सा याद रखना है कि मैंने अपनी फाइल कहाँ सेव करी। मैंने अपनी फाइल डेस्कटॉप पे सेव करी थी, डेस्कटॉप पे क्लिक कर दिया। अब मुझे यहाँ से अपनी फाइल को चूज़ करना है यानी सिलेक्ट करना है, या फिर अगर मुझे फाइल का नाम याद है तो ऊपर सर्च वाले में मैं अपनी फाइल का नाम लिख देता हूँ। मैंने क्लास 9 के नाम से सेव करी थी। तो दोस्तों जैसे ही मैंने CL डाला वैसे ही CL से रिलेटेड जितनी भी फाइल्स थी वो सारी मेरे सामने आ गई, और मैंने इस जो मेरी फाइल जो सामने दिख रही है क्लास 9 की, उस पर क्लिक करा और ओपन करा। तो दोस्तों इस तरीके से मेरी जो फाइल थी वो ओपन हो गई, और आपने भी सीख लिया कि अगर हमारी सेव की हुई फाइल है और उसको ओपन करना है तो हम कैसे करेंगे। आपको ओपन करने के लिए सेव करते टाइम ये बहुत ध्यान से याद रखना है कि हमने किस लोकेशन पे अपनी फाइल सेव करी है और किस नाम से अपनी फाइल को सेव करा है। तो आज हमने फाइल को ओपन करना भी सीख लिया। तो दोस्तों ये इसमें भी वही तरीका बताया कि हम अपनी फाइल को ओपन कैसे करें। अब हम अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करें। और हाँ एक चीज़ और, ओपन करने की शॉर्टकट की Ctrl+O है। Ctrl+O प्रेस करके आप ओपन डायलॉग बॉक्स भी खोल सकते हैं, ठीक है। अब आती है बात सेव कैसे करें, सॉरी अपने डॉक्यूमेंट को क्लोज कैसे करें। क्लोज करने के लिए कंट्रोल बटन से आप क्रॉस पे भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इसकी शॉर्टकट की Alt और F4 है। जब आप क्लोज करते हैं तो आपके सामने 3 ऑप्शन आते हैं कि आपको इसको सेव करना है या नहीं सेव करना है, अगर आपने सेव नहीं करा है तो, या फिर कैंसिल करना है। तो इन तीनों ऑप्शन में से आप कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। ये चीज़ मैं आपको करके दिखाता हूँ। जैसे सपोज यहाँ पे मैं कुछ और चेंजेस कर देता हूँ। यहाँ पे सपोज लिखता हूँ हेलो, मैंने यहाँ पे हेलो लिख दिया और इसका थोड़ा सा साइज़ में बढ़ा देता हूँ। तो साइज़ बढ़ाने के लिए अभी ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा, लेकिन अभी मैं जल्दी से ऐसे ही लिख देता हूँ। जैसे मैंने ये लिखा और मैंने हेलो के बाद अभी सेव नहीं करा, तो देखिएगा जब मैं इसको क्लोज करता हूँ तो क्लोज करने के लिए मेरे पास कई एक तरीके हैं। पहला तरीका ये है, यहाँ पे जो कंट्रोल बटन है वहाँ पे क्लोज का है, आप क्लोज कर सकते हैं। तो यहाँ जैसे ही मैंने क्लोज करा तो वहाँ पे वो ये पूछ रहा है कि क्या आप क्लास 9 में आप कुछ चेंजेस करना चाह रहे हैं, यस करना चाह रहे हैं, नो करना चाह रहे हैं, कैंसिल करना चाह रहे हैं। यस करेंगे तो आपकी फाइल सेव होकर क्लोज हो जाएगी, नो करेंगे तो आपकी फाइल क्लोज हो जाएगी लेकिन सेव नहीं होगी, ठीक है, जितनी पहले सेव है उतनी ही रहेगी। कैंसिल करेंगे तो ये चीज़ हट जाएगी। पहला तरीका आपका ये हो गया। दूसरा तरीका, आप अपने कीबोर्ड से इसकी शॉर्टकट की Alt+F4 है, आपको Alt प्रेस करना है और फंक्शन की जो F4 है वो प्रेस करना है। और तीसरा तरीका, ऑफिस बटन पे फिर से क्लिक करना है और यहाँ पर एक क्लोज का ऑप्शन भी आ रहा है, आप यहाँ से क्लोज का ऑप्शन भी क्लिक करके आप सेम वही चीज़ कर सकते हैं। सपोज मैंने यस कर दिया और मेरी फाइल सेव होने के बाद क्या हो गई, क्लोज हो गई, ठीक है। अब
सपोज मुझे ओपन करना है तो शॉर्टकट की Ctrl+O मैंने प्रेस करा, ठीक है, और डेस्कटॉप पे मेरी फाइल सेव है और यहाँ पे क्लास 9 के नाम से सेव है। तो मैंने यहाँ पे अपनी फाइल को ओपन कर लिया। तो देखो दोस्तों, अब मेरी जो फाइल ओपन हुई है वो सेव होने के बाद ओपन हुई थी। क्यों? क्योंकि मैंने वहाँ पर क्या काम करा, यस प्रेस कर दिया था। आगे बढ़ते हैं। तो हमने ये सीखा कि फाइल को ओपन कैसे करें, फाइल को क्लोज कैसे करें, फाइल को सेव कैसे करें। अगला तरीका जो है वो है कि डॉक्यूमेंट में एडिट कैसे करें। सपोज आपने अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट कर दिया है और क्रिएट करने के बाद अब आपको एडिट करना है, तो आप कैसे करें। जैसे सपोज यहाँ पे मैंने जो डॉक्यूमेंट है मेरा, इसमें मैंने लिखा था वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल और हेलो। अब मैं यहाँ पे वेलकम टू माय यूट्यूब और चैनल से पहले मैं लिखना चाहता हूँ कंप्यूटर देवता। तो आपको क्या काम करना है, जो कर्सर की पोजीशन है, कर्सर की पोजीशन वहीं पे लेकर आनी है जहाँ पर आपको एडिट करना है। जैसे यूट्यूब और चैनल के बीच में मुझे कंप्यूटर देवता लिखना है, तो यहाँ पर मैं यहाँ क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद स्पेस प्रेस करूँगा। उसके बाद मैं यहाँ पर कुछ भी लिख सकता हूँ, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नॉर्मली है। जब आप इस पर काम करेंगे तो आप बढ़िया तरीके से इसको सीख भी जाएंगे। और मैं उम्मीद ये करता हूँ कि जो भी लोग देख रहे हैं उनको ये सारी चीज़ें ऑलरेडी आती हों। चलिए हम अपने वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये है सिलेक्शन टेक्स्ट। देखिएगा, जब भी आप किसी भी चीज़ को एडिट करना चाहते हैं तो उसको सेलेक्ट करना बेहद ही ज़रूरी है। तो इसमें आपको कई एक तरीके हैं, हर एक तरीके से आप अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। आप कीबोर्ड के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हो, आप माउस के माध्यम से भी सिलेक्ट कर सकते हो अपने टेक्स्ट को, ठीक है। इसमें अगर आप कीबोर्ड के माध्यम से सिलेक्ट करते हो तो उसमें शिफ्ट की प्लस एरो कीज का बहुत ज़्यादा रोल रहता है। मैंने ऑलरेडी कीबोर्ड को लेकर के एक वीडियो बना रखी है जो काफ़ी वायरल वीडियो है, मेरी ही वीडियो है। आप चाहें तो एक बार उसको ज़रूर देखें। उस वीडियो को देखने के बाद आपको पूरे कीबोर्ड का ज्ञान हो जाएगा, पूरे कीबोर्ड के एक एक की नॉलेज हो जाएगी। वो बहुत ही खूबसूरत वीडियो है, तो एक बार उसको ज़रूर देखें। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर दूंगा। तो आगे बढ़ता है। तो यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के दो तरीके हैं, या तो आप माउस के द्वारा टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं या फिर आप कीबोर्ड से भी टेक्स्ट को सिलेक्ट कर सकते हैं। शिफ्ट की का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। आपको वर्ड सिलेक्ट करना है तो जैसे यहाँ पे वर्ड सिलेक्ट करना है, तो यहाँ पे जैसे मुझे माई सिलेक्ट करना है केवल, तो यहाँ शिफ्ट की प्रेस करी। शिफ्ट की प्रेस करने के बाद एरो की से मैं अपने टेक्स्ट को यानी अपने वर्ड को सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसी तरीके से अगर मुझे यूट्यूब कंप्यूटर ये है पूरा सिलेक्ट करना है तो शिफ्ट की प्रेस करी, शिफ्ट को दबाए रखना है और आप एरो की जहाँ की तरफ हो जा रहा है वहाँ से वहाँ तक आपको प्रेस करना है। और इस तरीके से आप अपने टेक्स्ट को जितना चाहें उतना सेलेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं हम अपने इस वीडियो में। तो यहाँ पे वो सिलेक्शन लाइन, सिलेक्शन सेंटेंस, पैराग्राफ, ये सारी चीज़ उसमें दे रखी हैं। इसी तरीके से ये आपका पूरा प्रोसीजर है। शिफ्ट, अगर आपको कोई भी एक लेटर सेलेक्ट करना है तो शिफ्ट का बटन दबाएं और राइट एरो की या लेफ्ट एरो की, जिधर आपका टेक्स्ट है वहां आप शिफ्ट की प्रेस करके और एरो की प्रेस करके आप उसको प्रोसीजर के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हो। अब माउस के बारे में, अगर आपको माउस के द्वारा सिलेक्ट करना है तो आप माउस के बटन से भी ड्रैग करके और उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो। अब हम बात करते हैं इसमें आगे टेक्स्ट को कैसे इंसर्ट करें। तो ये चीज़ मैंने आपको बता दी टेक्स्ट को इंसर्ट करने की। आपको जहाँ पे टेक्स्ट को इंसर्ट करना है वहाँ आप कर्सर को ले जाइए, ठीक है। वहाँ पे कर्सर जहाँ होगा वहीं पे आपका टेक्स्ट जो है वो इंसर्ट होगा। अब बात आती है कि ब्लैंक लाइन को कैसे इंसर्ट करें। देखिएगा, एंटर का बटन प्रेस करके आप एक लाइन से दूसरी लाइन में आ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये मेरा डॉक्यूमेंट है, यहाँ पे मैं ये चाहता हूँ कि माई यूट्यूब और कंप्यूटर इन दो लाइन के बीच में एक और लाइन आए। तो मैंने यहाँ पे जो मेरा जो कर्सर देवता के बाद है माई तक ले गया और मुझे एंटर प्रेस करना है। जैसे ही मैंने एंटर प्रेस करा, क्या हुआ, ये मैं अगली लाइन में
आ गया और एक ब्लैंक लाइन जो है वो इंसर्ट हो गई। तो एंटर का बटन प्रेस करके आप एक नई लाइन क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। और अगर आपको पैराग्राफ इंसर्ट करना है तो उसके लिए भी आप एंटर प्रेस कर दीजिए और आपका पैराग्राफ आप आराम से लिख सकते हैं। और अगर आपको ब्लैंक पेज इंसर्ट करना है, सपोज एक पेज के बाद, जैसे ये एक मेरा पेज है, तो या तो आप एंटर प्रेस कर दीजिए, एंटर प्रेस करने के बाद एक नया पेज ऑलरेडी आ जाएगा ब्लैंक। अदरवाइज आप क्या काम करिए, इंसर्ट पे क्लिक करिए और इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ब्लैंक पेज दिखाई देगा। आप ब्लैंक पेज पे क्लिक करके आप एक नया पेज भी क्रिएट कर सकते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले मेरा एक पेज था और यहाँ पर आप स्टेटस बार में देख पा रहे होंगे अब मेरे पास कितने पेजेस हो गए, 3 पेजेस हो गए। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। टेक्स्ट को कैसे डिलीट करना है। देखिएगा, टेक्स्ट को डिलीट करने के भी कई एक तरीके हैं। पहला तरीका ये है कि आप डिलीट बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप बैक स्पेस बटन का भी यूज़ कर सकते हैं, आप सेलेक्ट करके स्पेस भी प्रेस कर सकते हैं और आप सेलेक्ट करके डिलीट का बटन भी दबा सकते हैं। तो चलिए मैं आपको ये सारे तरीके करके दिखाता हूँ। अब जैसे यहाँ पर अभी हमने अपनी जो फाइल थी उसमें यहाँ पे कंप्यूटर देवता लिखा था, ठीक। अब मुझे यहाँ कंप्यूटर देवता हटाना है, तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने क्लिक करा। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो बैक स्पेस वाला बटन है वहाँ उसको मैं प्रेस करूँगा और बैक स्पेस वाले बटन को प्रेस करते करते जितनी बार मैं प्रेस करूँगा उतना एक लेटर यहाँ पे डिलीट होता जाएगा, ठीक है। और अगर आपको डिलीट वाला बटन दबाना है तो जो बैक स्पेस है वो कर्सर के इस साइड की तरफ, लेफ्ट हैंड साइड की तरफ डिलीट करता है और डिलीट वाला जो बटन है वो कर्सर के राइट हैंड साइड की तरफ डिलीट करता है। जैसे अभी मैंने बैक स्पेस का बटन दबाया था तो जो कर्सर था वो यहाँ था और यहाँ से इधर वाले अक्षर को उसने क्या काम करा, डिलीट करा। अब जैसे चैनल है यहाँ पे डिलीट करना, तो देखिएगा कर्सर की पोजीशन यहाँ पर है, अभी राइट साइड में यहाँ पे डिलीट करेगा। तो देखिएगा यहाँ से इसने राइट साइड से डिलीट करा। और सपोज हेलो में मुझे क्या काम करना है, L डिलीट करना है, तो मैंने इसको सिलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद मैं डिलीट का बटन दबा दूं तो भी ये इस तरीके से डिलीट हो जाएगा। तो डिलीट करने के भी कई एक तरीके हैं, आपको कोई सा भी तरीका आप यूज़ कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को डिलीट करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि टेक्स्ट को कॉपी कैसे करें। टेक्स्ट को कॉपी करने के लिए बहुत सिंपल है। सबसे पहले आपको टेक्स्ट को सेलेक्ट करना है, उसके बाद कॉपी के बटन पर प्रेस करना है या फिर इसकी शॉर्टकट की Ctrl+C है उसको प्रेस करना है। इस तरीके से आपका टेक्स्ट कॉपी हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे मुझे यूट्यूब को कॉपी करना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको सबसे पहले सेलेक्ट करा। सेलेक्ट करने के बाद सिलेक्टेड एरिया पर मैंने राइट क्लिक करा। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, कॉपी पे क्लिक करा। तो दोस्तों ये मेरा यूट्यूब है वो कॉपी हो गया। या फिर आपके पास और एक तरीका है, सेलेक्ट करके आप Ctrl+C दबा दीजिएगा। Ctrl+C दबाने से आपका जो टेक्स्ट है वो कॉपी हो जाएगा। Ctrl+C शॉर्टकट की है किसी भी टेक्स्ट को कॉपी करने की। तो यहाँ से आप इस तरीके से आप कॉपी कर सकते हैं और आप उसको पेस्ट भी कर सकते हैं। कॉपी करने का मतलब हुआ अपने टेक्स्ट को कॉपी कर दिया और पेस्ट करने का मतलब ये हुआ जो आपने कॉपी करा है उसको कहीं और पेस्ट करना। लेकिन वो जो कॉपी है वो दोनों तरफ ही रहेगी। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने अभी यूट्यूब कॉपी करा, अब मैं अगली लाइन में चाहता हूँ कि यूट्यूब फिर आ जाए, तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक प्रेस करूँगा और पेस्ट पे क्लिक करूँगा, तो यहाँ पर यूट्यूब दोनों जगह आ जाएगा। या फिर इसकी शॉर्टकट की Ctrl+B है, आप यहाँ से भी शॉर्टकट की इसका प्रेस कर सकते हैं। और यहाँ पे भी ऑप्शन है, होम टैब पे आप जाएंगे तो यहाँ कॉपी, कट, पेस्ट तीनों के ऑप्शन है। जैसे दो यूट्यूब पे मैंने क्लिक करा और दोनों यूट्यूब पे क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ पे कॉपी का बटन, होम टैब पर जा करके मैंने कॉपी प्रेस कर दिया और जैसे ही मैंने कॉपी प्रेस करा तुरंत क्या हुआ, मेरा टेक्स्ट जो है वो कॉपी हो गया। अब मैं जहाँ चाहूँ वहाँ इसको पेस्ट कर सकता हूँ। तो यहाँ यूट्यूब पे मैंने क्लिक करा और एंटर प्रेस करा
और होम टैब पर ही यहाँ पेस्ट का ऑप्शन है, तो मैंने यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर दिया और देखिएगा मेरा यूट्यूब जो मैंने लिखा हुआ था वो पेस्ट हो चुका है। अब हम अपनी वीडियो में आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं कि अपने टेक्स्ट को कैसे मूव करें। मूव करने का मतलब ये है एक जगह से दूसरी जगह टेक्स्ट को कैसे ले जाएं। तो दोस्तों मूव कराने के हमारे पास कई एक मेथड है, जिसमें आपका कॉपी भी है, जिसमें आपका कट भी है। तो ये सारे मेथड्स हम यूज़ कर सकते हैं। जैसे सपोज यहाँ से हमने वेलकम को हमें ऊपर है, यहाँ से हमें वेलकम हटा करके नीचे लिखना है, तो हमने यहाँ पे सेलेक्ट करा। अब हमको क्या काम करना है, वेलकम को यहाँ से हटाना ही है। तो हटाने के लिए आपको कट का ऑप्शन यूज़ करना होगा। कट जब आप यूज़ करते हैं तो वहाँ जहाँ उसका ओरिजिन होता है, जहाँ पे वो पहले से सेट होता है, वहाँ से वो हट जाता है और जहाँ पर आप पेस्ट करते हैं वहाँ वो चीज़ पहुँच जाती है। तो जैसे मैंने वेलकम सेलेक्ट करा, वेलकम सेलेक्ट करने के बाद यहाँ राइट क्लिक करा और राइट क्लिक करने के बाद मैंने कट ऑप्शन क्लिक करा। जैसे ही मैंने कट क्लिक करा वहाँ से मेरा टेक्स्ट कट हो गया और मुझे जैसे नीचे सेलेक्ट करना है तो यहाँ पे एंटर प्रेस करा और मुझे अब सिंपल यहाँ राइट क्लिक करके पेस्ट कर देना है। तो दोस्तों ऊपर से अब वेलकम मेरा हट गया और नीचे वेलकम आ गया। तो अगर टेक्स्ट को मूव कराना है तो कॉपी और कट ये दोनों ऑप्शन सबसे बेस्ट हैं। और आप ये पूरे प्रोसीजर को होम पर क्लिक करके यहाँ पे कट कॉपी पेस्ट इन तीनों ऑप्शन से भी काम कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे बात आती है फाइंड एंड रिप्लेस की। देखिएगा ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है। सपोज आपका डॉक्यूमेंट बहुत लंबा है और आप उस अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी एक लेटर को या फिर किसी भी वर्ड को फाइंड आउट करना चाह रहे हैं तो सबसे बढ़िया ऑप्शन फाइंड का ऑप्शन है। और अगर आप पूरे अपने डॉक्यूमेंट में किसी भी वर्ड को आप रिप्लेस करना चाह रहे हैं किसी दूसरे वर्ड से तो भी सबसे अच्छा ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस का है। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज मैंने रामायण लिखी और रामायण में मैंने राम वर्ड यूज़ करा। अब सपोज मुझे राम वर्ड को रिप्लेस करना है श्री राम से। अब मैंने पूरे रामायण में कम से कम 700 जगह यानी 700 टाइम्स राम वर्ड का यूज़ करा। अब मुझे 700 टाइम्स राम को रिप्लेस करना है श्री राम से। तो हम सिर्फ एक ही क्लिक में राम से श्री राम कर सकते हैं, मात्र कुछ ही सेकंड में। वो भी कौन सा ऑप्शन यूज़ करके, रिप्लेस का ऑप्शन यूज़ करके। अगर रिप्लेस का ऑप्शन नहीं होता तो सपोज जहाँ जहाँ राम लिखा है वहाँ वहाँ आपको श्री राम दोबारा टाइप करना पड़ता। ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता और टाइम कंज्यूमिंग होता और ये भी हो सकता था कि बहुत सी जगह राम का राम ही रह जाता, आप श्री राम नहीं लिख पाते, भूल जाते या फिर आप देख नहीं पाते। तो उसके लिए सबसे बढ़िया ऑप्शन फाइंड एंड रिप्लेस है। और इसकी शॉर्टकट की फाइंड की Ctrl+F है और रिप्लेस की Ctrl+H है। तो चलिए ये चीज़ भी हम आपको करके दिखाते हैं। जैसे हमारी ये फाइल है और इस फाइल में हमको मई सर्च करना है कि मई कहाँ है। तो आपको सिंपल Ctrl+F प्रेस करना है। जैसे ही आपने Ctrl+F प्रेस करा फाइंड का ऑप्शन आ गया। अब फाइंड में आपको फाइंड क्या करना है, मई फाइंड करना है। तो मैंने फाइंड वॉट में m/मई लिखा और यहाँ पे मैंने फाइंड नेक्स्ट करा। जैसे ही मैंने फाइंड नेक्स्ट करा जहाँ पर मेरा मई लिखा हुआ था वो एरिया यानी वो वर्ड मेरा सिलेक्ट हो गया। तो ये तो था फाइंड। अब जैसे मुझे YouTube की जगह सपोज यूट्यूबर लिखना है तो यहाँ पे मैंने कई जगह YouTube लिखा है और मैं ये चाहता हूँ YouTube की जगह यूट्यूबर आ जाए। तो अब मुझे रिप्लेस ऑप्शन सबसे बढ़िया है। तो मुझे Ctrl+H प्रेस करना है। जैसे ही मैंने Ctrl+H प्रेस करा क्या हुआ, रिप्लेस का डायलॉग बॉक्स खुलकर आ गया। तो यहाँ पे मुझे लिखना है यूट्यूब। मुझे क्या काम करना है, फाइंड क्या करना है, यूट्यूब को फाइंड करना है। और यूट्यूब को रिप्लेस किससे करना है, यूट्यूबर से करना है। तो यहाँ पे मैंने यूट्यूब की जगह यूट्यूबर लिख दिया रिप्लेस विद में और मैंने रिप्लेस ऑल कर दिया। जैसे ही मैंने रिप्लेस ऑल करा उसने बताया कि कितने रिप्लेसमेंट हुए, 5 रिप्लेसमेंट हुए। यानी यूट्यूब से यूट्यूबर कितने हुए, 5। तो अब आप देख पा रहे होंगे जहाँ जहाँ मेरे डॉक्यूमेंट में यूट्यूब लिखा था वहाँ वहाँ यूट्यूबर हो गया।
तो दोस्तों फाइंड करने की शॉर्टकट की Ctrl+F है और रिप्लेस करने की शॉर्टकट की Ctrl+H है और ये आपके होम टैब में भी मौजूद है। आप होम पर क्लिक करें और यहाँ पर फाइंड और रिप्लेस दोनों ही ऑप्शन हैं। तो चलिए हम अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं अगली चीज़। अगला ये उसने फाइंड का ही करके दिखाया है, जैसे आप लाइन उसको फाइंड आउट करना है तो वो कैसे करे और रिप्लेस अगर करना है तो वो कैसे करे, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखा दिया। अब जो अगला ऑप्शन है ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑप्शन है। सपोज अगर आप अपने डॉक्यूमेंट में टाइपिंग कर रहे हैं और डॉक्यूमेंट में टाइपिंग करते समय आपको कोई एक वर्ड याद नहीं आ रहा, जैसे सपोज आप कोई एक शब्द लिखना चाह रहे हैं और आप ये चाह रहे हैं कि इसकी जगह इससे मिलता जुलता कोई और शब्द मिल जाए, उस कंडीशन में इसको बोलते हैं, इस प्रोसीजर को समानार्थी शब्द हिंदी में, और इंग्लिश में बोलते हैं सिनोनिम्स। तो अगर आपको सिनोनिम्स किसी वर्ड से रिलेटेड देखने हैं तो एमएस वर्ड आपकी पूरी मदद करेगा। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे एक सेंटेंस लिखा, माई नेम इज अंकित, उसके बाद फुल स्टॉप लगाया, उसके बाद लिखा आई रीड फ्रॉम बुक। ठीक, अब जैसे सपोज मुझे रीड की जगह कोई दूसरा शब्द यूज़ करना है तो मैंने रीड पे क्लिक करा और फिर हमें कहाँ क्लिक करना है, आप देखिएगा यहाँ पे वो कैसे कैसे बता रहा है, रिव्यू टैब में बता रहा है। ठीक है, तो आपने उसको सेलेक्ट करा, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे रिव्यू टैब में क्लिक करा और रिव्यू टैब में क्लिक करने के बाद यहाँ आपको ये ऑप्शन मिल जाएगा और जैसे ही आपने ऑप्शन पे गए तो यहाँ इससे रिलेटेड आपको जो भी चीज़ें हैं वो मिल जाएंगी, यहाँ उसके सिनोनिम्स वगैरह सारी चीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप सिनोनिम्स, एंटोनिम्स सारी चीज़ें आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो ये रिसर्च था, यहाँ पे मैंने क्लिक करके इससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स एंटोनिम्स थे वो निकाल लिए। तो यहाँ पे भी साफ साफ लिखा है कि इसके द्वारा आप सिनोनिम्स और एंटोनिम्स आराम से देख सकते हैं। तो ये चीज़ मैंने इसकी एक स्पेशली वीडियो भी बनाई है, आप चाहें तो वहाँ से भी इस चीज़ को सीख सकते हैं। बात आती है कि प्रीव्यूइंग ए डॉक्यूमेंट। अगर आपने अपना एक कोई डॉक्यूमेंट बना रखा है और आप उसको प्रिंट करने से पहले आप ये चेक करना चाह रहे हैं कि आखिर प्रिंट होने के बाद मेरा डॉक्यूमेंट कैसा होगा, तो आप प्रिंट प्रीव्यू में भी अपने डॉक्यूमेंट को देख सकते हैं। तो ये जो प्रिंट प्रीव्यू है या प्रीव्यू है वो प्रिंट होने से पहले वाला स्टेप है, यानी फाइनल प्रिंट होने से पहले आप अपना प्रीव्यू देख करके आप ये चेक कर सकते हैं कि प्रिंट होने के बाद हमारा डॉक्यूमेंट कैसे होगा। तो उसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा और प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करना होगा। ये चीज़ मैं अभी आपको करके दिखाता हूँ। उसके बाद लास्ट है प्रिंटिंग द डॉक्यूमेंट। अब आपने प्रिंट प्रीव्यू देख लिया, फिर आप डायरेक्टली प्रिंट भी कर सकते हो और प्रिंट करने की शॉर्टकट की Ctrl+P है। इसके लिए आपको फाइल पे क्लिक करना होगा, प्रिंट पे क्लिक करना होगा, प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होगा, देन प्रिंट करना होगा। चलिए हम आपको करके दिखाते हैं और इसके साथ ही हमारा चैप्टर फिनिश हो चुका है। ये चैप्टर की एक्सरसाइज है, आप इस एक्सरसाइज को देख सकते हैं और मैंने इस पीडीएफ का लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है, आप वहाँ से भी इसका लिंक पे क्लिक करके इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे आपको प्रिंट प्रीव्यू और प्रिंट भी करके दिखा देते हैं। जैसे ये रहा, तो आपको फाइल पे क्लिक करना है, ऑफिस बटन पे, ये आपका प्रिंट है, यहाँ आपका प्रिंट प्रीव्यू है। प्रिंट प्रीव्यू पे क्लिक करा तो यहाँ पे आपका ये प्रिंट का प्रीव्यू आ गया और अगर आपको प्रिंट करना है तो यहाँ प्रिंट पे क्लिक कर दीजिएगा और प्रिंट पे क्लिक करते ही आपका डॉक्यूमेंट जो है वो प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने से पहले आपको प्रिंटर का नाम सेलेक्ट करना होगा, उसके बाद आप प्रिंट करेंगे। तो दोस्तों ये था पूरे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन और मैंने एमएस वर्ड की बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी टॉपिक वाइज बना रखी हैं, आप एक बार उनको प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर विजिट करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।